तो चित्तौड़ का किला पढ़ रहे थे और इसमें क्या पढ़ रहे थे? विजय स्तंभ। इसी को क्या बोला गया था? कीर्ति स्तंभ। इसी को क्या बोलते हैं? विक्ट्री टावर या विक्ट्री पोल भी इसको बोल सकते हो। और भारतीय देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर या भारतीय देवी देवताओं का अजायब घर। इसके अलावा जो भारतीय मूर्ति कला है उसका विश्व कोश। ठीक है ना। ये जो कीर्ति स्तंभ है इसकी आकृति कैसी है? विजय स्तंभ की आकृति कैसी है? डमरू नुमा। कैसी आकृति है उसकी? कल बताई होगी ना। इसमें है कि नहीं है विजय स्तंभ? विजय स्तंभ देखना, वो डमरू के समान दिखाई देगी आपको। तो आकृति कैसी है इसकी? डमरू नुमा है। टिकट चला ही दिया था कल। टिकट के बारे में लिखवा दिया था। लंबाई ऊंचाई सब लिखवा दी थी। वास्तुकाल लिखवा दिए थे। निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था, किस उपलक्ष्य में करवाया गया था, लिखवा दिया था ना? नहीं लिखवाया था? सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में। ठीक। ये जो विजय स्तंभ है ये कुछ चीजों का प्रतीक चिन्ह भी है। सबसे पहले अपने काम की बात करो। आप किससे पढ़ते हो? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है, सबसे पहले अपनी बात किया करो। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास आउट हो ना, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसके प्रतीक चिन्ह में भी किसका प्रयोग किया गया है? विजय स्तंभ का। एक राजस्थान पुलिस, जो राजस्थान पुलिस है इसमें भी किसका प्रयोग किया गया है? विजय स्तंभ का। एक वीडी सावरकर की संस्था थी, वो कौन सी थी? अभिनव भारत समाज। तो इन तीनों का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? विजय स्तंभ है। यानी उसके प्रतीक चिन्ह में विजय स्तंभ है। लिख लिया इनको? अपने कर्नल जेम्स टोड है ना, जिन्होंने किताब लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने इस दुर्ग, ये विजय स्तंभ की तुलना एक चीज से की है। किससे की है वो? विजय स्तंभ की तुलना जो की है कर्नल जेम्स टोड ने, वो किससे की है? किससे? लिखो चलो। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार दिल्ली में ना, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। लिख लिया? इसको बंद कर लो, मुझे डर लगता है तो किताबों से। लिखो फिर। हाँ सही तो कह रहा हूँ। आप लोग गाइडें खोल के बैठे रहते हो, है ना, और उनमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। राम ही जाने वो कहाँ से लाते हैं, है ना। या तो वो जाने या ऊपरला जाने कि वो लोग ये नई नई चीज़ें, नए नए फैक्ट, अजीब व गरीब चीज़ें कहाँ से उठा के लाते हैं, उनको कहाँ से सपने आते हैं, या वो कोई विशेष रिसर्च कर रहे होते हैं, वो ही जाने। देखो, है ना। और ऐसे ऐसे फैक्ट उठा कर लाते हैं कि वो उसके अलावा कहीं मिलता ही नहीं है ना। कुछ डॉक्टर होते हैं जो ऐसी दवाई लिखते हैं जो उसके अलावा कहीं मिलती नहीं है। तो वही सिस्टम यहाँ होता है, ये मान के चले आप लोग। चलिए लिखो खैर आप। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको किससे भी बढ़िया बताया है? कुतुब मीनार से भी। ठीक। अब एक और अपने पढ़ा था जैन कीर्ति स्तंभ। एक और जो थी वो कौन सी थी? जैन कीर्ति स्तंभ।
जैन कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल है भाई? 7 मंजिल है। और ये जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। और किसने करवाया था? जैन व्यापारी थे जिनका नाम क्या था? जिजासा। ठीक है ना? जैन व्यापारी जिनका नाम क्या था? जिजासा बघेरवाल। और ये जो है जैन कीर्ति स्तंभ, ये आदिनाथ को समर्पित है वैसे, यानी जिसको समर्पित करके बनाई गई है वो किसको बनाई गई है? आदिनाथ या ऋषभ देव जिनको कहा गया है, पहले तीर्थंकर जो थे उनको समर्पित है ये। आप इतना सा ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर है। एक तो जैन कीर्ति स्तंभ और एक कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ हमने जो पढ़ा है अभी 9 मंजिल वाला, उसको तो हम क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ कहते हैं। निर्माण किसने करवाया उसका? कुंभा ने करवाया है। जबकि इसका निर्माण कब हुआ है? 12वीं शताब्दी में। निर्माण किसने करवाया है? जिजासा ने। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। वो 9 मंजिल है और ये कितने मंजिल है? 7 मंजिल है। ठीक, लिख लिया ना ये? फिर लिखिए आप नेक्स्ट। अगला लिखिए, या कुछ और बच गए हैं उनके बारे में लिखो। अन्य लिखो। ये श्रृंगार चौरी लिखवा दिया था, सतविश देवरीर वो सब लिखवा दिए थे क्या? चलो आप लिखो कुछ अन्य में लिख लो आप। अन्य भीमलत कुंड, एक तो क्या है? भीमलत कुंड। अब इसका नाम क्या आता है? भीमलत। तो इससे क्या किंवदंतियां अपने यहां पर चलती है? भीम ने लात मारी, एक कुंड बन गया, उसको क्या बोल दिया? भीमलत कुंड, है ना? और जैसा कि आप लोगों ने भीम के सामर्थ्य के बारे में सुना है, ऐसा ही सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है ना? तो भीम की लात से जो कुंड बन गया वो कौन सा बन गया? भीमलत। कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भीम ने ही करवाया था। ठीक, उसका निर्माता किसको बताया जाता है? भीम को। अरे भीम जानते हो कि नहीं जानते हो? 5 पांडव थे ना? 5 पांडवों में एक कौन था? जो ये मान के चलो उस जमाने में अगर कोई जिम करता था तो वो कौन करता था? भीम करता था। ठीक है ना? तो भीमलत कुंड है। इसी तरह से लिखो आप अगला, चित्रांगद मोरी तालाब। चित्रांगद मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, हाथी कुंड, नौलखा बुर्ज, नौलखा भंडार, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर लिखो। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन श्रावण चल रहा है तो लिख लेते हैं। चित्तौड़ वाले कहाँ जाते होंगे? कुकड़ेश्वर महादेव में जाते होंगे ना? लिख लिया ना? अब एक चीज थोड़ा सा समझना आप लोग, भीमलत कुंड कहां पर है? भीमलत कुंड कहां है? चित्तौड़ में। और भीमलाट, अब ये मत कहना कि सर भीम ने लात मारी वो भीमलाट हो गया, बात तो एक ही है, ऐसा नहीं है। ये भीमलत कुंड है और एक है भीमलाट। तो भीमलाट कहां पर है? ये जो सिमिलियर चीजें होती है ना, थोड़ा सा इनका ध्यान रखा करो बस, क्योंकि अपने यहाँ पर थोड़ा सा ये सिमिलर सा नाम देकर पहला ऑप्शन वो देते हैं जो अमूमन स्टूडेंट को याद होता है बस, है ना? तो भीमलाट बयाना में है। भीमलाट कहाँ पर है? बयाना। इसका ध्यान रखना आप लोग। ये भी एक तरह का विजय स्तंभ है वैसे। भीमलाट भी क्या है?
एक विजय स्तंभ भी है, ठीक। तो ये बयाना में है और ये माना जाता है कि राजस्थान में अगर कोई सबसे पुराना विजय स्तंभ कोई है तो वो कौन सा है, भीमलाट। समझ गए इसको। तो भीमलाट तो कहां पर है, बयाना में। ये एक स्तंभ है, पोल है। और ये भीमलत कुंड जो है वो कहां पर है, चित्तौड़ में है, ठीक। अब ये वाले जो नाम है ना, ये खूब सारे आते हैं। ये वाला जो नाम आता है, जैसे लिखो एक तो हमने पढ़ा नौलखा बुर्ज, है ना। और एक क्या पढ़ा हमने, नौलखा भंडार। ये दोनों तो कहां पर है, चित्तौड़ में है। अब इसके बाद में नौलखा महल, नौलखा दुर्ग, नौलखा बाग, नौलखा झील, नौलखा बांध, नौलखा बावड़ी, नौलखा झरना, नौलखा कुंड, नौलखा तीर्थ, नौलखा तीर्थ हो गया, कुंड हो गया, मंदिर, नौलखा दरवाजा, ठीक है ना। इतने सारे नौलखा हो गए, और भी मिल जाएंगे, और भी आपको मिल सकते हैं। नौलखा बुर्ज भंडार, नौलखा महल, नौलखा दुर्ग, नौलखा बाग, नौलखा झील, नौलखा बांध, नौलखा बावड़ी, है ना, नौलखा झरना, नौलखा कुंड, नौलखा तीर्थ, नौलखा मंदिर और नौलखा दरवाजा। इतने सारे नौलखा है। नौलखा पूछते हैं हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, चित्तौड़। हम ये नहीं देखते हैं कि इसमें बुर्ज पूछा है या भंडार पूछा है, ये तो दो ही है चित्तौड़ में। तो बाकी ये नौलखा महल कहाँ पर है, कहाँ है, अरे नौलखा महल कहाँ पे है, उदयपुर। लिखो इसको। ये दुर्ग जो है झालरापाटन, झालरापाटन कहाँ पे है, झालावाड़ में है, ठीक है ना। नौलखा बाग है भरतपुर। ये दोनों जो है ये बूंदी में है। बावड़ी डूंगरपुर में है। झरना है जोधपुर में। ये तीनों के तीनों पाली में है और ये रणथंभौर में है। इनके आगे नौलखा लिख लेना, है ना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही थी इसलिए डायरेक्ट ऐसे लिखा है मैंने। तो इतने सारे नौलखा है, और भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये तो प्रश्न पूछा भी हुआ है, नौलखा दरवाजा कहाँ है और ये कहाँ पर है, रणथंभौर में है। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने, ये नौलखा दरवाजा जो रणथंभौर दुर्ग में है। लिख लिया इनको। तो ये 5-7 क्या याद रखोगे आप, नौलखा याद रखोगे, एक भीमलत कुंड याद रखोगे, और एक क्या याद रखोगे, भीमलाट। भीमलाट तो कहाँ पर है, अपने बयाना में। वो भी एक प्रकार का क्या है, विजय स्तंभ है। और भीमलाट को राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या मानते हैं, विजय स्तंभ मानते हैं। और इसी तरह से ये कुछ नौलखा है, ठीक। तो इनको याद रख लेना, नौलखा या नवलखा। लिख लिया ना इनको। अच्छा, चित्तौड़ की आकृति कैसी है, व्हेल मछली के समान,
आकृति लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी? तो लिखो, ये नॉर्मल हो गया इसलिए अन्य में लिखवा रहा हूं। अब इसकी आकृति कैसी है, किसके समान है? व्हेल मछली या मछली के समान है ना? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? चित्तौड़ की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? 1850 फीट। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? 1850 फीट। दक्षिणी सीमा का अगर कोई सुरक्षा प्रहरी है, किस दुर्ग को मानते हैं? चित्तौड़ को मानते हैं। दक्षिणी सीमा पर स्थित कोई अगर मजबूत दुर्ग है राजस्थान में तो वो कौन सा है? चित्तौड़ है। मालवा का प्रवेश द्वार हम जिसको कह सकते हैं वो भी कौन है? चित्तौड़ है। ठीक है ना? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप स्थिति के आधार पर ध्यान रखना कि कहाँ कौन सी चीज़ स्थित है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये अरावली पर्वतमाला जो है उसमें स्थित है या नहीं है? चित्तौड़ दुर्ग जो है अरावली पर्वतमाला की श्रेणियों में है या नहीं है ना? तो एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अरावली पर्वत श्रेणियों में नहीं है? तो उसमें गागरोन दुर्ग दिया हुआ था। तो गागरोन किसमें नहीं है? ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कभी कभी। लिख लिया इसके बारे में? तो ये अपना कौन सा दुर्ग था भाई? चित्तौड़। अब अगला लिखो आप, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ये जो है कहां पर है भाई? कहां पर है? सादड़ी गांव के निकट। अगर गांव पूछ ले तो कौन सा गांव करोगे? सादड़ी गांव। सादड़ी गांव के निकट राजसमंद है ना? कौन सी पहाड़ियों पर है? जरगा की पहाड़ियों पर। अरे पहाड़ी कौन सी हो गई? जरगा। इसका जो निर्माता है, निर्माता कौन है? कुंभा। सन भी लिखूं क्या? तुम्हारे सन का बड़ा चस्का देखा है मैंने। 1448 से लेकर मैंने एक चीज देखी है, और किसी चीज का आपके चस्का हो या ना हो, पर इतिहास जब पढ़ते हो तो आप लोगों के सन का बड़ा जोरदार चस्का होता है। क्या इससे विद्वान बनते हैं? या जिसको सन, अच्छा आपके दिमाग में ये चीज है कि जिसको सन याद होती है उसी को इतिहास याद होता है। बड़ी गलतफहमी में जीते आप लोग, है ना? बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोगों ने पाल रखी है। क्योंकि कभी भी कोई भी घटना पढ़ाता हूं तो आपका सवाल ये नहीं होता ये क्यों हुई होगी, इसमें क्या रहा होगा, कब। सीधा सवाल क्या होता है? कब। तो ये सन के पीछे मत दौड़ा करो। एक तो सन कितनी पूछते हैं, कोई एक आध पूछते हैं तो पूछते नहीं पूछते आजकल। वो जमाना गया जब सन पूछते थे, और सन पूछेंगे तो ऐसी सन पूछेंगे जो तुम्हें आएगी। ठीक है ना? वो पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ऐसी सन पूछते हैं जो तुम्हें आती है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इस सन के बेचारी का पीछा छोड़ दो, ये भाग गई यहाँ से, पेपरों से भाग गई सन तो तुम्हारे डर से। तो ठीक, तो निर्माता कौन है इसका? महाराणा कुंभा। निर्माता कौन है इसके? महाराणा कुंभा है। ये जो दुर्ग है ये कहते हैं कि एक पुराने दुर्ग के खंडरों पर बनाया गया था, और ये कहा जाता है कि वो जो दुर्ग था वो किसी संपर्ति ने बनवाया था। संपर्ति वैसे एक मौर्य राजा भी रहा था, और उसका जो दुर्ग था उसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। तो संपर्ति के द्वारा निर्मित मच्छेंद्रगढ़ के खंडरों पर जो दुर्ग बनवाया महाराणा कुंभा ने, वो कौन सा बनवाया था? कुंभलगढ़ बनवाया था। नागौर विजय के बाद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और आप जब इसकी स्थिति देखोगे तो ये मारवाड़ और मेवाड़ का क्या है? सीमा प्रहरी है। किसका?
मारवाड़ और मेवाड़ का क्या है ये, सीमा प्रहरी, यानी उधर से अगर कोई आक्रमण होते हैं मारवाड़ से, ये सही लिखा है क्या मैंने? अरे सीमा को तो मैं सही कर दूंगा, इसको बताओ ये सही है क्या? सही है? गलत है तो तुम सही लिख लेना। सही नहीं लिखा? अब सही है? हिंदी भी आप देख लो कितनी कम आती है, तुमसे सीखनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोग तो क्या करते हो, खूब पढ़ रहे हो ना आजकल हिंदी। ये मत समझना मुझे आता नहीं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा था। चलो लिखो, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी जो है वो कौन है? कौन है वो? कुंभलगढ़ है। एक और इसके लिए ये बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मारवाड़ से जो सुरक्षा प्रदान करता है वो किला भी कौन सा है? यही दुर्ग है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग भी कौन सा है? कुंभलगढ़ है। इसको एक और नाम दिया गया है, मारवाड़ की छाती पर, लिखो आप, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, है ना, क्योंकि मारवाड़ की सीमा पर है, और एक मजबूत किला किसी भी राज्य की सीमा पर हो तो उसके लिए तो वो हमेशा मुसीबत रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार भी किसको बोला गया है? इसी कुंभलगढ़ को बोला गया है। एक नाम और दिया गया है इसको, एस्ट्रुकन, एट्रुस्कन। क्या नाम दिया गया है? एट्रुस्कन। और ये वाला नाम किसने दिया? एट्रुस्कन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, है ना, ये जरूर याद रखना आप लोग। एट्रुस्कन, और एट्रुस्कन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और एक मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी भी कौन है? मेवाड़ के जो राजा हैं, तो मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, या आप इसको क्या बोल सकते हो, संकटकालीन राजधानी। ये भी कौन सी है भाई? संकटकालीन राजधानी मेवाड़ के लिए कौन सी हो गई? कुंभलगढ़। ऐसे ही संकटकालीन राजधानी मारवाड़ के शासकों की होती थी, वो कौन होती थी? सिवाना। वो कौन सा किला होता था? सिवाना होता था। ऐसे ही इनके लिए कौन सा होता है? कुंभलगढ़ होता है। लिख लिया ना? ये वाला फिर मैं बता रहा हूं, ये एट्रुस्कन जो है, ये वाला जरूर याद रखना आप लोग। ये जो कर्नल टोड ने इसको क्या बोला है? एट्रुस्कन की संज्ञा दी है। एक मजबूत किला है, यूरोप में भी ऐसा ही था। और आप जब कर्नल जेम्स टोड को पढ़ते हो तो आप यही पढ़ोगे कि कर्नल जेम्स टोड ने जो भी लिखा है वो किसके साथ में तुलना करते हुए लिखा है? यूरोप या यूनानी सभ्यता और संस्कृति के साथ में तुलना करते हुए जो लिखा है विवरण अपना, वो किसने लिखा है? कर्नल जेम्स टोड ने। कैसा? जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हो, दूर से आपको कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आपके जानकार की तरह दिखेगा तो आप यही कहोगे ना कि जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, यार वो तो कालीवारी दी क्यों, ऐसा दूर से तो ऐसा ही कहोगे ना, जैसा आपने देखा है उसी की तरह तो कहोगे ना आप लोग। तो इसने जो देखा है यूरोप में, यूनान में, यूनानी संस्कृति में, उसकी जैसी उसने कोई चीज़ देखी यहाँ, तो उसको वही संज्ञा उसने दे दी बस। तो एट्रुस्कन की संज्ञा किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड ने दी है। एक ये ध्यान रखना, मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली जो है वो भी कौन है? कुंभलगढ़ है। ठीक, कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ी पर है। जरगा की पहाड़ी पर है तो ये कौन सा किला हो गया? अच्छा, कौन सा किला हो जाएगा? अरे गिरिदुर्ग नहीं हो जाएगा क्या? ठीक, इसके चारों ओर क्या बनी हुई है? दीवार बनी हुई है। ये दीवार दिख रही है क्या आपको? चलो खैर बढ़िया है, दिख रही है। तो ये जो दीवार है इसकी लंबाई, इसको देखो क्या नाम दिया गया है कुंभलगढ़ की दीवार को? द ग्रेट वॉल ऑफ, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया।
ये नाम इसको दिया गया है ना। चीन की दीवार के बाद में यदि इस दुनिया में कोई दीवार है इतनी मजबूत और इतनी बड़ी दीवार है तो वो कौन सी है? कुंभलगढ़ की दीवार है। ठीक, एक बर्लिन की दीवार भी हुआ करती थी जर्मनी में, लेकिन उसको बाद में तोड़ दिया गया था। तो अब ये जो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, इसकी इस दीवार को कहा गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आप 38 या 38.5 भी पढ़ लोगे। ये जो किला है, इसकी दीवार की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7 से 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी? 7 से 8 मीटर, है ना। और इस दीवार के ऊपर कितने घुड़सवार एक साथ चलते थे? 8। 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी चलते थे, समझ गए ना। कोई फिक्स नहीं है, 8 ही चलते थे। ऐसा कुछ लोग आइडिया लगाते हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं यहाँ 4 घुड़सवार चल सकते होंगे। 7 मीटर की चौड़ाई में, 8 मीटर की चौड़ाई में वो कितने मानते हैं? 4। कुछ बोलते हैं साहब 7 चलते थे, कुछ बोलते हैं 8 चलते होंगे। वो तो वही बात है, घोड़े की, घोड़ा कैसा है उसके आधार पर है, समझ गए ना। कोई थका हुआ घोड़ा हो तो 10 भी चलते होंगे, उसमें क्या है, समझे कि नहीं समझे। और कोई मोटे मोटे हो घोड़े हो तो कितने भी हो सकते हैं, वो 2 भी चल सकते हैं, समझ गए ना। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 8 ही चलते थे। तो आप लगभग कितने घोड़े चलते थे इसमें एक साथ? 4 मान ले। और किसी की दिक्कत हो कि नहीं मैंने तो 8 पढ़ के आया हूँ मैं किसी गाइड में, 8 लिख लेना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कि कितने घोड़े चलते थे, बताओ 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने चलते थे। लगभग कितने घोड़े एक साथ चला करते थे इसमें? 4 या 5 या 6, 7, 8 मान लो, फिर भी पेट नहीं भरे तो 10 मान लेना, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली दीवार है, इस दीवार की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर कितने घोड़े एक साथ चला करते थे? 4 या 5 या 6, 7 जो भी हैं, ये घोड़े एक साथ चलते थे। लंबाई कितनी हो गई इसकी? 36 किलोमीटर। और इसी दीवार को क्या बोला गया है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जब इसके चारों ओर 36 किलोमीटर की दीवार है, मजबूत दीवार है, परकोटा है, तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा होता है वो क्या कहलाता है? कौन सा कहलाएगा? पारिक या पारिद? कौन सा कहलाएगा? पारिक या पारिद? पारिद या पारिक? पारिद होगा ना। ये जो किला है इसकी लंबाई, वो भी लिखो, ऊंचाई भी लिखो, ऊंचाई थोड़ी लिखवा दी, लिखो ऊंचाई। ये दीवार की बात हो गई है साहब। ये जो बात की है हमने, किसकी बात की है? इसमें इतना याद रख लेना, इसको क्या बोला गया है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, है ना। भारत की महान दीवार किसको कहा गया है? कुंभलगढ़ की दीवार को कहा गया है। ठीक, अब आगे लिखो आप, इस किले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी फीट है? लगभग 3,500 फीट। कितनी है? 3,500 फीट। और एग्जैक्ट जो मिलती है वो कितनी मिलती है? 3,568 फीट, ठीक है ना। इसकी भूमि तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 700 फीट। अब इन दोनों में अंतर समझ गए क्या? भूमि तल से ऊंचाई कितनी है? 700 फीट। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3,568 फीट। ठीक, तो इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, आपने एक शब्द सुना होगा ज्योग्राफी में, उच्चावच। जो जमीन का जो ऊंचा नीचा स्वरूप होता है, आकृति होती है, उसको क्या बोलते हैं? उच्चावच बोलते हैं। जैसे मान लो राजस्थान है, कहीं पर पर्वत है, पठार है, और भारत को यहाँ पर मान लो ये समुद्र है, ये क्या हो गया? यहाँ से समुद्र है साहब। आगे अब कोई चीज यहाँ बन रही है
है ना। इसकी जमीन तो यही हो गई ना, अरे इसकी जमीन ये हो गई कि नहीं हो गई यहाँ, और एक समुद्र तल से ये ऊंचाई हो गई, समुद्र तल तो यहाँ पे है और इसकी जमीन तो यहाँ हो गई। कोई जमीन भी तो ऊंची नीची होती है। भारत का जो स्टैंडर्ड समुद्र तल जो माना जाता है, जहां से भारत की नापचोक होती है, समुद्र तल से ऊंचाई जहां से नापी जाती है, वो चेन्नई है। तो आप ये मान के चलो चेन्नई से जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3568 फीट। और मान लो यहाँ कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है और नीचे यहाँ पर जमीन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ वाली ये जो लंबाई है वो तो कितनी है, 700 फीट। और समुद्र तल से ये वाली जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 3568 फीट ऊंचाई है। बस ये फर्क होता है और कुछ नहीं है। इसके अन्य नाम भी लिख लो एक बार, अन्य नाम। एक तो इसको कुंभल मेरू भी कहा गया है, क्या बोला गया है, कुंभल मेरू, या कमल मीर भी इसको कहा गया है। इसी को माहौर भी कहा गया है ना। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ क्यों पड़ा, हाँ, कुंभा के नाम पर। इसकी रानी का नाम था कुंभल देवी, रानी का नाम क्या था, उसके नाम पर इसका दुर्ग का नाम क्या पड़ा, कुंभलगढ़, ठीक है ना। तो रानी का नाम भी क्या था इसकी का, कुंभल देवी था, और उसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया भाई, ठीक। याद रख लोगे ना ये तो, इतना सा तो याद रख लो यार। चलिए अब इसके कुछ स्थल जो हैं हम उनकी बात करेंगे। ये वैसे इसमें कटारगढ़ को दिखाया गया है, और आपको यहां देखो ये कुंभलगढ़ दिख रहा है चारों तरफ, ये कौन सा किला है, कुंभलगढ़। और इस कुंभलगढ़ में एक ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला महल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे आपको महल इस दुर्ग में भी ऊंचाई पर स्थित एक जगह और दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला गया है, कटारगढ़। अच्छा, इसके दरवाजे थोड़ी लिखवा दिए, पहले दरवाजे लिखो, ऐसे तो महल तक कहाँ जाओगे। दरवाजे इसमें 9, कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं, 9। नाम लिखवाऊं क्या इनके, हाँ, 1 2 लिखवा दूं। यहां कोई दरवाजे बट नहीं रहे हैं, बोले 1 2 तो हमें भी दे दो। इसके दरवाजे हैं 9, है ना। मतलब मांग तो ऐसे रहे भाई, ज्यादा तो क्या पता 9 के 9 तो नहीं दे पाओगे, 1 2 तो दे ही दो। एक दरवाजे का नाम है इसके का आरेट पोल, दूसरा है इसका हल्ला पोल, फिर है हनुमान पोल। इस हनुमान पोल के पास में एक मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का, और जो हनुमान मंदिर बना हुआ है उसकी मूर्ति कुंभा नागौर से लेकर आया था, समझ गए ना। इस हनुमान पोल के पास में किसका मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और हनुमान जी की ये मूर्ति कुंभा कहाँ से लेके गया था, नागौर से, ठीक। तो इसमें एक चीज़ लिख लेना आप, इसी दरवाजे के पास में बने, इसी दरवाजे के पास में बने, हनुमान पोल की मैं बात लिखवा रहा हूँ, इसी दरवाजे के पास में बने हनुमान मंदिर की मूर्ति, हनुमान मंदिर की मूर्ति कुंभा नागौर से लेकर आया था। कुंभा कहाँ से लेकर आया था भाई, नागौर से लेकर आया था, लिख लिया, ठीक है ना। फिर चौथा लिखो विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल का नाम ध्यान रखना भाई, है ना, ये नींबू पोल वाला ध्यान रखना, ठीक है। चौगान पोल, पागड़ा पोल,
और गणेश पोल, है ना। हालांकि दरवाजे पूछते नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इनमें। हनुमान पोल का ध्यान रख लेना कि हनुमान पोल के पास में बना जो मंदिर है वो मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, नागौर से लाई गई थी। तो आरेत पोल है, हल्ला पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, नींबू पोल है, चौगान पोल है। अच्छा विजय पोल रह गए क्या, चौथे नंबर वाला है ना। तो भैरव पोल है, नींबू पोल है, फिर उसके बाद में कौन सा आ गया, चौगान पोल है, पागड़ा पोल है, और फिर लास्ट वाला कौन है, गणेश पोल है। तो ये 9 दरवाजे इसमें हैं वैसे, ठीक। ये पागड़ा वाला भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा आगे। ऐसे नाम कई बार पूछ लेते हैं, अजीबोगरीब नाम होते हैं ना। जैसे हम लोग आगे बात करेंगे कुछ तोपों की, एक बार तोपों के नाम पूछे गए थे, गजक, नागफली, धूर्धानी, ठीक है ना, इस तरह के नाम थे। अब उन्होंने पूछ लिया ये क्या है, खाने की चीज़ें। आप लोग दिमाग क्या लगाओगे, गजक खाते हैं साहब, धूर्धानी, धानी खाते हैं, क्या पता उसको ही धूड़ बोलते होंगे, धूर्धानी बोलते होंगे। नागफली खाई नहीं होगी लेकिन खाते होंगे, है ना। गुब्बार, नुसरत, ठीक है ना। तो इस तरह के नाम उन्होंने पूछ लिए थे। नुसरत उसरत कोई खाता होगा, हमें नहीं मालूम है। तो इस तरह से ऐसे नाम पूछ लेते हैं कई बार। अब इसकी विशेषता यह है, ये जो दुर्ग है इसमें एक अंतः दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है, एक अंतः दुर्ग है जो आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊंचाई पर है। तो इस दुर्ग में स्थित एक अंतः दुर्ग और है, इसको क्या बोला गया है, कटारगढ़। इसका नाम क्या है। और ये जो कटारगढ़ है ये क्या है भाई, कटारगढ़ क्या है, कुंभा का निवास। कुंभा का क्या था, ये निवास स्थान था ये, ठीक है ना, कुंभा का निवास था। ये कटारगढ़ बहुत ऊंचाई पर स्थित है। कभी कुंभलगढ़ में जाओ तो इस कटारगढ़ में जाने के बाद में इसके ऊपरी भाग से आप चारों तरफ देखोगे तो लगभग पूरा मेवाड़ दिखाई देगा। जहां तक मतलब दूर दूर तक क्या दिखाई देगा आपको, मेवाड़ दिखाई देगा, है ना। इस कारण से इसको, इस कटारगढ़ को क्या बोला गया है, मेवाड़ की आंख, ठीक है ना। इस कटारगढ़ को क्या बोल दिया, मेवाड़ की आंख बोल दिया। ये जो कटारगढ़ है, इसी कटारगढ़ में एक महल बना हुआ है। इसमें कौन सा महल है, बादल महल। अच्छा, बादल महल कई जगह मिलेंगे आपको, डूंगरपुर में मिलेगा आपको, रणथंभौर में भी मिलेगा, जैसलमेर में भी मिलेगा, कई जगहों पर मिल जाएंगे ये, है ना। अच्छा, बादल महल को आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, क्लाउड पैलेस या पैलेस ऑफ क्लाउड, एक ही बात है ना। तो ये थोड़े बहुत इंग्लिश वाले नाम भी ध्यान रखा करो। तो बादल महल के अंदर एक और महल बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, जूनी कचहरी। उसको क्या बोला गया है, जूनी कचहरी। और इसी जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां पर हुआ, कटारगढ़ में। जो बादल महल है उसकी जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। लिख लिया इसको। लिख लिया ना। और इसी को, कटारगढ़ को क्या बोला गया है, मेवाड़ की आंख क्यों कहा गया है, क्योंकि दूर दूर तक मेवाड़ के जो दृश्य दिखाई देते हैं वो कहां से दिखाई देते हैं, इसी से दिखाई देते हैं, यहाँ कटारगढ़ से। अब आपको दिख रहा है ना, ऊपर से यहाँ जाकर देखोगे तो चारों तरफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ से जब मेवाड़ दिख रहा है पूरा का पूरा, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, मेवाड़ की आंख। अगला वेदी मंदिर होगा शायद, वेदी मंदिर, है ना। ये जो वेदी मंदिर है कितने मंजिल का है ये, 3 कैसे हुई, मुझे तो 2 ही दिख रही है यार। हाँ 3 है। ये बीच में ऐसे ही है वैसे, समझ गए ना। ये जो धुएं होती है ना, धुएं, उनको निकालने के लिए इधर से ये वो बनी हुई है, खिड़कियां बनी हुई है। वैसे 2 मंजिल है ये,
ठीक, आपको 3 दिख रही है तो 3 मान लेना, मंजिल कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। ये जो वेदी मंदिर है, वेदी जानते हो क्या होती है? वेदी क्या होती है? अरे यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? वो क्या कहलाती है? वो जहां पर जिसमें यज्ञ करते हैं वेदी कहलाती है ना, अग्नि वेदी जो होती है। तो अग्नि वेदी जहां है, यानी ये क्या है, यहां पर कुंभा क्या करता था? यज्ञ करता था। इसमें कुंभा जो था वो क्या किया करता था? यज्ञ करता था। वो वेदी थी जहां पर कुंभा यज्ञ करता था, इसलिए इसको क्या बोला गया है? वेदी मंदिर कहा गया है। तो वेदी मंदिर लिखो अगला, वेदी मंदिर। और वेदी मंदिर क्या है? कुंभा का यज्ञ स्थल कुंभलगढ़ में तो है, और बढ़िया रहा आप लोगों ने बता दिया, नहीं तो मैं तो सोचता चित्तौड़ में है वेदी मंदिर। और ये कहां पर है? कहां पर है ये? कुंभलगढ़ में ही है ना। चलो ठीक है, होशियार तो खूब हो यार तुम, तुम्हें पता भी चल गया कुंभलगढ़ में है। तो ये वाला वेदी मंदिर है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। ये आपको दिख रहा होगा नीलकंठ महादेव मंदिर, दिख रहा है ना? यज्ञ स्थल आप कह सकते हो उसको, जहां कुंभा यज्ञ करता था वो जगह क्या थी? हाँ जी, इसको क्या कर दूं? इधर करूं? क्यों? दिखाई नहीं दे रहा? इधर तो जाएगा नहीं तो ये। अब सही है? अब ठीक? ये क्या है? नीलकंठ महादेव मंदिर। बस सीधा सा नाम लिख लो, देख लो, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है बस, है ना? इसका ये इंपॉर्टेंट है वैसे, नीलकंठ महादेव मंदिर एक बार पूछा हुआ है ये, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? तो दुर्ग दे दिए थे नाम, और उनमें से कौन से दुर्ग में है ये? कुंभलगढ़ में है। अब पुराना हो गया है, खूब पुराना हो गया है ये वैसे, और दिख भी रहा होगा आपको। इसमें एक फोटो ऐसी मिली थी जिसमें जोरदार लग रहा था, लेकिन वास्तविकता को देखो, देखो ठीक है ना, वो साज सज्जा तो कर देते हैं एडिट करके। ये वही वाला है। और ये कौन सा है अपने? बादल महल, जिसकी हमने बात की थी। इसके अंदर से और थोड़ा सा दृश्य जो है वो अलग है। अंदर वाला आप देख लेना, आजकल नेट वेट है, सबके पास में मोबाइल वोबाइल है, स्मार्टफोन है, ठीक? देख लिया इनको? अब लिखो, देख आगे। झाली रानी का मालिया महल, अगला लिखो आप, झाली रानी का मालिया महल। ये भी कहां पर है? कुंभलगढ़ में है। और एक ध्यान रखना, झाली बाव, एक नाम आता है झाली बाव। ये झाली बाव चित्तौड़ में है। झाली बाव तो कहां पर है? चित्तौड़ में है। और झाली रानी का मालिया महल, कुंभा की एक रानी थी झालावाड़ की, है ना, इसलिए उसको क्या बोला गया है? झाली रानी, यानी झाली रानी थी वो। तो झाली रानी का नाम था सुमति बाई। उस सुमति बाई का विवाह, यानी वो झाली थी, झाला वंश से संबंधित थी, इसलिए उसको क्या बोला गया है? झाली रानी। उसके लिए कौन सा महल बनवाया था उसने? मालिया महल। तो झाली रानी का मालिया महल जो कुंभा ने बनवाया था वो कहाँ पर बनवाया था? ठीक है ना, यहीं पर बनवाया था। और झाली बाव, यानी एक बावड़ी है, झाली बाव जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। ये चित्तौड़ में, नोट लगा के लिख लेना, ये तो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और झाली रानी का मालिया महल कहाँ पर है? कुंभ सागर जो है वो कहाँ पर है? कुंभ सागर तालाब। कुंभ सागर तालाब कहाँ पर है? चित्तौड़ में नहीं लिखवाया? अभी थोड़ी देर पहले चित्तौड़ में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? कुंभ सागर तालाब नहीं लिखवाया? एक बार पढ़ तो लो, क्या पता लास्ट में लिखवा दिया हो। नहीं लिखवाया? तो वहां लिख देना कुंभ सागर तालाब, चित्तौड़ में लिख लेना कुंभ सागर तालाब। और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। क्योंकि कुंभ सागर तालाब अगर पूछते हैं तो आपको याद क्या आता है कि कहाँ रहा होगा? ये कुंभलगढ़ में रहा होगा, जबकि है किस में? वो चित्तौड़ में है। लिख लिया ना?
इसके बाद में इसका जो ये दुर्ग है, इसमें एक चीज और है, कुंवर पृथ्वीराज किसकी, एक तो कुंवर पृथ्वीराज की और एक किसकी, कुंभा की जो क्षत्रिया है, इन दोनों की क्षत्रिया जो है ये कहां पर है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंवर पृथ्वीराज की और महाराणा कुंभा दोनों की क्षत्रिया कहां पर है, कुंभलगढ़ में है। इन दोनों को भी लिखो। कुंवर पृथ्वीराज की जो क्षत्रिय है वो 12 खंभों की है। वैसे कितने खंभे उसमें, 12 खंभे हैं। तो कुंवर पृथ्वीराज और कुंभा की जो क्षत्रिया है वो भी कहां पर बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ये वाली इंपॉर्टेंट है इस कुंवर पृथ्वीराज वाली, कि कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, कुंभलगढ़ में है। लिख लिया। एक लिखो मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड तो याद है ना आपको, मामादेव कुंड के निकट ही कुंभा की हत्या किसने की थी, उदा ने या उदयकरण ने। तो ये मामादेव कुंड है वो भी कहां पर है, कुंभलगढ़ में है। लिखो मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड की हमने बात की थी पहले जब इतिहास पढ़ रहे थे उस समय, कि मामादेव जो कुंड है ये कुंड कहां पर है, यही कुंभलगढ़ में। उस कुंड के पास में ही जब ये बैठा था तो उसकी हत्या किसने की थी, उदा ने कर दी थी। फिर लिखो आप नेक्स्ट, वहां तो लिखवा ही दिया था ना, मामादेव कुंड के पास में कुंभा की हत्या कर दी गई थी, ये लिखवा दिया था ना उस समय। फिर लिखो कुंभा की क्षत्रिया वत्रिया हो गई। एक और कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर भी कहां पर है, कुंभलगढ़ में बना हुआ है। हाँ हाँ, वहां पर भी है। और कहां पर भी बना हुआ है, कुंभलगढ़ में भी है। और कहां बना हुआ है, अरे वही वो बताते रहोगे कि अचलगढ़ में नहीं है क्या, अचलगढ़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है, और किस में भी है, चित्तौड़ में भी है। या कुंभ स्वामी मंदिर भी बोलते हैं इसको, इसको क्या भी बोलते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर। फिर लिखे आप नेक्स्ट, एक अकबर का इतिहासकार रहा है जिसका नाम क्या है, अबुल फजल। अबुल फजल ने यह लिखा है कि इस दुर्ग को जब नीचे से खड़े होकर ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर पर रखी हुई पगड़ी क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब आप भी जानते हो नीचे से खड़े होकर ऐसे देखोगे तो पगड़ी वगड़ी अगर बांध रखी है तो पगड़ी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। तो लिखो अबुल फजल और डैश करके लिखो। इस दुर्ग को, सॉरी, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, यानी उसकी ऊंचाई को देखकर कहा है उसने, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है, सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। लिख लिया। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर पर रखी हुई पगड़ी क्या हो जाती है, समझ गए कैसे गिर जाती है, आदमी गिर जाए अगर एक जगह से खड़े होकर आप ऐसे देखोगे तो। अच्छा, इसका जो वास्तुकार है कुंभलगढ़ दुर्ग का, वो कौन है, तो लिखो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार। पहले थोड़ी लिखवाया था, शायद नहीं लिखवाया ना। वास्तुकार कौन है इसका, मंडन। कहां का था ये,
मूल रूप से कहाँ का निवासी था? मंडन मूल रूप से कहाँ का निवासी था? गुजरात का था, है ना। और मंडन की छतरी भी लिख लेना आप लोग। ये जो मंडन है, मंडन की छतरी कहाँ बनी हुई है? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी जगह? उज्जैन। ये शिप्रा नदी के किनारे एक छतरी और बना के आए थे हम। किसकी? दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो भी कहाँ पर बनी हुई है? शिप्रा नदी के किनारे। और कहाँ पर? उज्जैन में। और इसी जगह किसकी बनी हुई है? यहाँ पर ही शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में छतरी किसकी बनी हुई है? मंडन की बनी हुई है ना। तो ये अपना एक और जो दुर्ग था वो कौन सा था? कुंभलगढ़। ठीक, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा देखो दुर्गों में। एक दिन में हो सकता है किसी दिन 3 दुर्ग भी हो जाए और किसी दिन 2 हो जाए, 1 हो जाए, लेकिन जैसे चित्तौड़ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था वैसा टाइम अब लगेगा नहीं। अच्छा, सर्वाधिक साके जिस दुर्ग में हुए थे वो दुर्ग कौन सा था? ठीक है ना। और कुंभलगढ़ के बारे में तो आपको पता ही है। अकबर के समय 1578 में जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? शाहबाज खान ने। और शाहबाज खान ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया था? कुंभलगढ़ पर। ठीक, थैंक यू।